हमें तो चर्च गेट जाना नहीं है। नो 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 नो। अब क्या करें? विरार की कब आएगी? बसई की बहंदर की भी ऐसा न विरार आ रही है, न बसई आ रही है, न बहंदर आ रही है, न कोई आ रही है। कैसे जाएं घर? चिंता लगी है। कब नहीं कब खाना बनाएंगे, कब खाएंगे, कब आएंगे? फिर स्ट्रगल की जिंदगी ऐसी ही होती है। और कुछ लोगों के बारे में बताऊं ना, इतना गंदा और इतना घटिया बकवास बोलता ना। एक वीडियो तो मैं बताऊंगी, उस वीडियो में बहुत उन्हें लगता है ना कि बाहर रहना बहुत आसान है, तो इतना आसान नहीं है जितना आसान वो समझ रहे हैं। ठीक है, वो लोग ऐसे करते होंगे, इसीलिए वो ऐसा रह लेते होंगे, इसीलिए वो ऐसा सोचते हैं दूसरे के बारे में। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी, पहले खुद रह के देखो। तुम्हें बाहर की ज़िंदगी बहुत आसान लगती है ना, तब पता चलेगा बाहर की ज़िंदगी होती क्या है। मुँह तो बचा देते हैं हर कोई बहुत आसानी से, और ख़ास करके ना ये राजमलपुर वालों के लिए वीडियो है ऐसा, क्योंकि एक राजमलपुर का लड़का है रोहित राजपूत। ठीक है, अब किन को है ये तो मुझे ना पता, ये पता और हो जाती ना मैं थी, क्योंकि उड़ी गया मेरे फ़ोन में थे, क्योंकि मैं चाहती थी ना, मैं सच्चे बता रही हूँ, राजमलपुर में आके मारती, बाकी चांटे मारती। जिस तरीके से गंदी और घटिया हरकतें, बदतमीजी से बात कर रहा था ना, मन तो कर रहा था दो थप्पड़ मार। अगर सामने वो होता ना, उसका ऐसा मुंह तोड़ती। ज़िंदगी में ना जुबान से ना आवाज़ नहीं निकाल पाता कभी भी मुंह से अपने से। और हाँ, बड़े की और छोटों की तमीज़ खो के बात करते हैं राजमलपुर के कुछ लोग इज़्ज़त करते हैं, कुछ लोग रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में रत्ते भर तमीज़ नहीं है। उनके माँ बापों ने ऐसे पैदा कर दी जिसकी पता नहीं कहाँ से उठा के ले आई। गंदा निकलता है इनके मुँह में ऐसे लगे दुनिया। अरे जब तुम किसी की इज़्ज़त नहीं कर सकते तो बहनचोद तुम किसी को बदतमीज़ कैसे बोल सकते हो? और हाँ, जब बदतमीजी कर सकते हो तो बदतमीजी सुनने की भी औकात रखा करो, क्योंकि कोई तुम्हें आसानी से अब तो हाँ। और मेरे जवाब की बात बताऊँ तो मेरा जवाब ऐसा है कि जैसा बोलोगे वैसा ही पाओगे, शब्द भी वैसे ही मिलेंगे आपको। आप ये सोचते हैं हम अच्छा बोले, हम बुरा बोलेंगे तो हमें बुरा नहीं बोलेगी, अच्छा बोलेगी। नो, ये बेवकूफ़ी छोड़ दो, क्योंकि लोगों को उसी भाषा में समझाती हूँ जिस भाषा में, जिस लहजे में मुझसे बात करते हैं। कोई प्यार से बात करता है तो प्यार से बात करती हूँ, इज्जत से बात करते हैं तो इज्जत से बात करती हूँ, और बदतमीज़ी से बात करते हैं तो मन तो करता है मुंह तोड़ दूँ इसका, और फिर उसे बदतमीज़ी से पेश आती है। और गाली भी अच्छी खासी सुनी होंगी तुम लोगों ने मेरी, नहीं तो उसको भी मैं बहुत अच्छी खासी गालियाँ दी हूँ कि समझ जाओ तेरी माने मुख्य वाले की कैसी थी मुझे नहीं पता है, जो तुझे इस काबिल बनाया कि बड़े ने छोटे की तेरे को लिहाज शर्म बिल्कुल नहीं करना सिखाया। लेकिन एक चीज़ है, मेरे माँ बाप ने, हम दूर रह रहे हैं, मैं अपने माँ बाप के पास नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं हमेशा हर किसी से इज्जत से पेश आती हूँ।
रिस्पेक्टफुली पेश आती हूँ। कोई बदतमीज़ी करता है तो आजकल मैंने बदतमीज़ी करना सीख लिया है, क्योंकि इस दुनिया में ना जीने के लिए बदतमीज़ी करनी पड़ती है, क्योंकि लोग ऐसे नहीं मानते, बहुत बुरे हैं इस दुनिया में। और ख़ास करके ना अपने गांव के लोग कुछ ऐसे हैं, एक नंबर के कुत्ते, एक नंबर के छिनरा, एक नंबर के गधे मादर, सॉरी बोल नहीं सकती। और सब ऐसे अरे बोल दूँ लेकिन नहीं बोलूँगी। उन कुत्तों की वजह से, हरामज़ादों की वजह से, छिनरों की वजह से हमारा मुंह गंदा होता है। हम नहीं चाहते कि हमारा मुंह गंदा हो, इसलिए उसने क्या किया, बोल दिया फट से। हाँ, उसने ये नहीं देखा कि मेरी माँ बहन को कितना कोसेगी, मेरी माँ बहन के ऊपर कितना गंदा गाली देगी। एक पल नहीं सोचता है। और ऐसे सोचेंगे क्यों? ऐसे धंधा करवाते हैं अपनी माँ बहन से गांव में रह करके। और गांव वालों की लौड़ियाँ करते हैं क्या करती हैं, सच बता रही हूँ, गांव वालों की लड़की क्या करती हैं, रात को सो रही होती है मम्मी पापा के पास में, मतलब सही समझा, और जैसे ही रात गई 11-12 बज रहे हैं, पहुँच जाती हैं यारों के पास। ऐसा नहीं है कि मैं जानती नहीं हूँ गाँव की स्थिति को, लेकिन कहती नहीं हूँ। क्यों नहीं कहती हूँ? क्या मतलब पड़ा है मुझे, क्यों कहूँ? सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अरे तो भाई एक चीज़ सीख लो, रोहित राजपूत, तुझसे बड़ी हूँ लहजे में, और हाँ तुझसे तो पक्का ही बड़ी होंगी, चाहे तो तू वैसे समझ ले और चाहे वैसे समझ ले, कैसे भी समझ ले। बुआ तो फिर भी लगती होंगी, बुआ नहीं तो बहन तो लगती होंगी। तुझे रत्ती बस शर्म नहीं आई? तो अपनी सगी बहनों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करता है, जैसे मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। तू मेरे मोबाइल पर मतलब मैसेज भेज करके, तुझे नहीं पता कि तेरे माँ बापों को मैं कितना कोसूंगी? तुझे तो शर्म कहाँ से आएगी, क्योंकि तेरे अंदर तेरी माँ ने शर्म नाम की चीज़ दी ही नहीं है ना, जो शर्म आ जाएगी। शर्म तो हम लोगों को आती है कि तुम जैसे कुत्तों की वजह से अपना मुंह गंदा करना पड़ता है। हम तो चाहते हैं तुम जैसों के पीछे हम अपना मुंह गंदा करें, लेकिन क्या करूँ? तुम हो ना, पीठ छुपाते रहोगे, बीच बीच में ऐसी पीठ छुपाओगे, मन करता तुम्हें जिंदा जला दूँ कभी कभी। तो ऐसे लोगों को, भले तुम मेरे गांव वाले हो, लेकिन तुम्हारे भी ये बोलने का हक कोई नहीं बनता है। और तुम्हें शाबाशी देनी चाहिए इस चीज़ की कि मेरे गांव की लड़की मेहनत करके खा रही है, अपने बलबूते पर दम पे कमा के खा रही है, ना कि रंडी छिनरा कर रही है। आके देख लो ना, अगर इतना ही बड़ा वो है तो आके देख लो। तुम्हें लगता है मेरे पास आओ, देखो, चीज़ें जानो, कैसे जी रहे हैं हम। भले छोटे से घर में गुजारा कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ बहनों के जैसे नहीं कि तुम कहो एक रात इसके साथ सुला दी, एक रात इसके साथ सुला दी, और पैसे लेके घर में बैठ गए। ऐसे नहीं करती हूँ मैं, समझ आया? मेहनत करती हूँ, चाहे तो तू घर पे आके देख लेना, चाहे नहीं, तेरा मन हो तो ठीक है। और ये चीज़ ना दिल ठोक के कहती हूँ, ना गंदा काम करती हूँ और ना ही सुनती हूँ। और तुम जैसे जल जल के मर जाओगे एक दिन। ये करना कैसे खा रही है बाहर, कैसे कमा के खा रही है? ये तो कमा ही नहीं सकती है, इसके अंदर तो हुनर नहीं इतना जो ये खुद से कमा सके। लेकिन ना एक बात भूल जाओ, ज़रूरी नहीं होता है पढ़ाई लिखाई, दिमाग होना चाहिए।
वो तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारी बहनों के अंदर नहीं है। तुम्हारी बहनों के अंदर सिर्फ आज इस लड़के के साथ सोनी, कल उस लड़के के साथ सोनी, इतना ही दिमाग होगा। ठीक है, मैंने मेहनत करना सीखी बचपन से, और आज भी मेहनत ही कर रही हूँ, तुम्हारे जैसी नहीं। और देख लो, एक चीज़ है, इतने बड़े शहर में अकेली रह करके अपने दम पर कमा के खा रही हूँ। चाहे जब मेरे घर पे आ सकती हूँ, भले मेरा छोटा घर है, बट हाँ, भूखे नहीं जाऊँगी, इतनी गारंटी मैं भी लेती हूँ। हाँ, तो फिर भी हक दूंगी कि तू मेरे गाँव का है, लेकिन तुम जैसे गाँव वालों पर ना थूकती हूँ, जितनी बदतमीजी से पेश आते हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है गाँव वाली लड़की को कुछ भी बोलते हुए? हाँ, और वैसे जामे ये सोचते हैं कि अगर हमारे गाँव वाली लड़की है, हमारे किसी काम में आ जाएगी। हाँ, सोच के और ये चीज़ ना आगे भी याद रखना, मेरे से कोई पंगा मत लेना, कोई भी बेमतलब के बेफालतू के कोई भी मत बोलना। कोई जरूरी बात डिस्कस करो मेरे से, गलत बोलोगे तमाचा जैसा मारूंगी। इतनी हिम्मत थी ना तो अपने बाप का नाम बताता, अपनी माँ का नाम बताता, तो मैं बताती तेरे को, देख तेरी माँ ने क्या किया है तेरे लिए। और मेरी माँ दूर रह करके भी, मेरे माँ बाप दूर रह करके भी, मेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है मेरे लिए। मैं अपने माँ बाप के खिलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुनती हूँ, और तुम अपने माँ बापों के खिलाफ़ इतना सुन लेते हो मेरे से। तू अपनी माँ, तेरी माँ रंडी है, छिनार है, कोठे वाली है, सब तरह की बोल देती हूँ मैं। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि तुम बुलवाते हो और ये चीज़ें सहन करते हो, इसलिए। समझ में आई? तुम गंदा किसी को बोलोगे नहीं ना, तो तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हें गंदा कोई बोल नहीं सकता है। मेरा हक नहीं है कि मैं आप लोगों को गंदा बोल दूँ, किसे हक हो जाएगा? एक चीज़ ये याद रखना, और दोबारा कभी गलत बोलने की कोशिश मत करना। राजमालपुर वालों से खास कर कह रही हूँ, क्योंकि बाहर वालों से मैं तो यूँ न पिट लेती हूँ चुटकी बजा करके। समझ में आई? और ये राजमालपुर वाले ना, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ें बंद कर दो, थोड़ी सी भी रत्ती भर भी शर्म है तो। ठीक है, गांव के होकर के जो तुम गांव की लड़कियों को कोसते हो, मादक चोरों, गंदी गाली निकालते हो ना उनको, तो ये भी वही करेगी। जिस लहजे में बात करेगी ना, उस लहजे में बात करेगी, तो इसीलिए कह रही हूँ उसी तरीके से पेश आना। अगर कभी भी बात करनी तो इज्जत से पेश आना, इज्जत से पेश आओगे। बेइज्जती से पेश आओगे तो बेइज्जती से पेश आओगे। आज भी कह रही हूँ, कल भी यही बात कहूँगी, और पहले भी दोहरा चुकी हूँ ये बात, और तीसरी बात दोहराऊँगी नहीं। माँ बाप का नाम ये पता करके घर पे आके ऐसे थप्पड़ बजाऊंगी ना, और चप्पलों की मार मारूंगी सबको अलग। ये याद रखना, भूल जाओगे मेरे बारे में गलत सलत बोलना, बिना जाने, बिना देखे, बिना जाने मेरे बारे में गलत सलत बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरना तो मैं तुम्हारी माँ बहनों को आकर के उड़ाने लगी ना, तो पता चल जाएगा।